हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी में। तो जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन कराए थे, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो चल रही थी, उसमें पिछली वीडियो में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे। तो आज इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 5 के बाद बच चुके थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है कि इसका बहुपद है, जो ये बहुपद दिया हुआ है हमें 4x² माइनस के 4x प्लस के 1, ये हम लोग को बहुपद दिया हुआ है। इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है, जब भी आप लोगों को शून्यांक ज्ञात करने की बात बोले तो क्या करना है, यानी कि x का मान निकालना है। x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें कोई बहुपद दिया होगा, तो इसमें क्या करना है, x का मान निकालने के लिए क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे कोई बहुपद दिया हुआ है, बहुपद किस रूप में दिखाई देगा आपको, ax² प्लस के by प्लस का c। ये आप लोगों को कोई बहुपद दिया हुआ होगा, इस टाइप का आप लोगों को बहुपद मिलेगा। तो क्या है, ये बहुपद दिया हुआ है, जो यहाँ पे कोई अचर पद लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कोई अचर पद लिखा हुआ होगा, उसकी संख्या, उसकी जो गुणा करवानी है वह करवानी है x² वाले के अचर पद के साथ। x² वाले के अचर पद के साथ। अचर पद होता है 1 2 3 4, चर पद होता है ABCD DF, वहां तक जाएगा। ये होता है हमारा अचर पद, और जो इक्वल टू होते हैं ये होते हैं हमारे अचर पद। ठीक है, तो अचर पद के साथ गुणा करवानी है। जब हम 1 की 4 में गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा, 4। तो जैसे ये 4 आया, और जो ये चिन्ह है, ये जो चिन्ह है किसका है, ये प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस का, अगर प्लस का होता तो प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस का है तो 4 के हम लोगों को ऐसे टुकड़े करने हैं, 4 के हम लोगों को ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुना करके तो आए 4 और जोड़ के आए, और ये जो चिन्ह बताएगा ये जोड़ के आए कितना, 4। इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, जोड़ के कितना है, जोड़ के तो आए 4 और गुना करके आए 4। यहाँ पे जो संख्या बनेगी उसकी गुना करके तो आए उतना, और जो यहाँ पे 4, जो यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई होगी उनको जोड़ के आए इतना। तो यहाँ पे 1 की 4 में गुना करवाई कितना है, 4। और यहाँ पे अगर मैं 4 के ऐसे टुकड़े करूं जिनकी गुना करके तो आए 4 और जोड़ के कितना है, जोड़ के भी 4 आए। तो ये टुकड़े कौन से हो गए, अगर मैं 4 को तोड़ू 2 गुना 2 में, और अगर मैं 4 को जोड़ू 2 प्लस 2। अगर मैंने 4 के टुकड़े किए 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं वही जोड़ूंगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो जैसे आप लोगों को पता चला कि 2 प्लस 2 इनके टुकड़े आ गए, तो बस कुछ नहीं करना, ये ऐसे कैसे लिखना है, 4x² माइनस इस 4 को ही तो तोड़ा हमने, किस में, 2 प्लस 2 में। किस में तोड़ा, 2 प्लस 2 में। और 4x के साथ गुणा थी तो हमने इसके साथ गुणा लगा दी, क्योंकि दोनों को जोड़ा और फिर इसकी माइनस के साथ भी गुणा है, x के साथ भी गुणा है, जैसे 4x लिखा हुआ था। फिर क्या लिखेंगे, प्लस 1, इतना करना है। फिर क्या करना है, 4x², ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा। फिर माइनस की अंदर गुणा होगी, माइनस की 2 में होगी माइनस का 2, और कोष्ठ के बाद x है तो x की गुणा होगी, माइनस की प्लस में होगी माइनस के 2x और प्लस का 1। इतना करने के बाद इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, एक हिस्सा एक हिस्सा एक। दो हिस्सों में तोड़ने के बाद क्या करना है, इसमें से भी कुछ चीज कॉमन लेनी है, इसमें से भी कुछ चीज कॉमन लेनी है। कॉमन क्या लिया, कोई सी भी संख्या, जैसे कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में सेम संख्या लिखी हुई हो, वो क्या होगी, इसमें कॉमन होगी। तो कॉमन कौन सी है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, और कॉमन लेते समय सबसे छोटी घात लेनी है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितनी घात कॉमन आ जाएगी, एक घात कॉमन आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ से 4 लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कॉमन लेने का मतलब होता है वो होता है भाग देना, किसी भी संख्या में भाग देना। अब जैसे 2 है, 2 से 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 2 कॉमन। अब मैंने बोला कॉमन का मतलब होता है भाग देना। 4x² में किससे भाग दिया मैंने, 2x से। कॉमन का मतलब भाग होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भाग में घात क्या होती है, घटती है, और गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो जैसे ही यहाँ पे x² बटे x आया, तो दोनों सेम पद है, इनकी घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाग में घात क्या होती है, घटती, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, x की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 कितनी बार काटा है, 2 x की पावर 1 पावर हम लिखते नहीं। ठीक है, अब जैसे इसमें माइनस के चिन्ह के साथ उन्होंने क्या बना दिया, इसने माइनस। अब 2x से 2x कितनी बार कट रहा है, 1 बार कट रहा है, तो हमने लगा दिया 1 बार। अब जो हमने पद यहाँ पे बनाया वही पद हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, तो सेम पद यहाँ पे बनाना है इसी कोष्ठ के अंदर। तो क्या करना है, यहाँ पे 2x जो है प्लस का है, जो 2x है वो क्या है, यहाँ पे प्लस का है। अब यहाँ पे का है माइनस का है। ऐसा कौन सा चिन्ह है जो माइनस से प्लस बना देता है और प्लस को माइनस बना देता है, सिर्फ एक ऐसा ही चिन्ह है, वो है माइनस। अगर मैं माइनस की किसी भी संख्या में गुना करूं तो वो चिन्ह पलट देता है। यहाँ पे माइनस है 2x है, हमको प्लस का 2x चाहिए, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस की जैसे मैं माइनस में गुना करूंगा क्या हो जाएगा, भाग देने का होता है। जैसे मैंने बोला कॉमन का मतलब होता है भाग देना। माइनस के 2x से मैंने माइनस के 1 से भाग दिया, ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 से किसी भी संख्या को भाग दे कितना आता है, उतना ही आता है। तो जैसे 2x आ जाएगा, तो माइनस के 1 से जैसे मैंने माइनस के 2x को भाग दिया कितना आ गया, 2x।
अब -1 से मैंने प्लस में भाग दिया तो माइनस की जैसे मैं प्लस में गुना करवाऊंगा कितना हो जाएगा माइनस, और एक की किसी भी संख्या में भाग दे लो, किसी भी संख्या में गुना करा लो, किसी की भी पावर 1 लिख लो, उसका मान कितना होता है 1 ही रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये वाला और ये वाला जब आपका सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपका सवाल सही हो रहा है। अगर ये और ये अलग अलग आ जाए इसका मतलब है आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो इसमें से ये जो दो पद है इनमें से आप लोगों को क्या लेना है, एक पद लेना है 2x माइनस के 1। इसमें से भी और इसमें से भी मैंने एक पद ले लिया। अब क्या करना है, जो ये वाला पद है और ये वाला पद है इसको अलग फंक्शन में लिखना है। 2x लिखा हुआ है और आगे कितना लिखा हुआ है -1, इसको भी मैंने अलग अलग लिख लिया है। अब हम लोग को इतना काम करने के बाद हम लोग को करना था x का मान। क्या ज्ञात करने थे, शून्यांक ज्ञात करने थे। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x का मान निकालना है तो 2x माइनस के 1 बराबर क्या हो जाता है 0। 2x माइनस के 1 बराबर क्या होता है 0। अब x का मान निकालना है, x के अलावा जो भी चीज इधर साइड में लिखी हुई है उसको उधर ले जाएंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस का था। अगर कोई भी संख्या बराबर की हमें परली साइड ले जानी है, दूसरी साइड ले जानी है तो क्या करना है, माइनस की है तो प्लस में जाएगी, प्लस की है तो माइनस में जाएगी, गुणा की है तो भाग में जाएगी, अगर भाग की है तो गुणा में जाएगी। ठीक है, तो 2x ये इधर माइनस का 1 है, उधर क्या में जाएगा प्लस में, उधर क्या में जाएगा प्लस में, तो इधर क्या में आ गया प्लस में। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये इधर 2 गुणा में था, इधर क्या में जाएगा भाग में। तो x का जो मान आया वो कितना आया 1/2। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस 2x का भी मान निकालना है। तो 2x बराबर ये भी सेम हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1, x बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब हम लोगों के x के मान निकल चुके हैं, यानी कि हम लोगों ने शून्यांक ज्ञात कर लिया है। हमने शून्यांक ज्ञात कर लिया है, पर कह रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात कीजिए। शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता ज्ञात करनी है। सत्यता कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करना है, अगर मैं सबसे पहले होता है योगफल की सत्यता ज्ञात करना, योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल। अब अगर मैं इनको जोड़ूं कितना आया, एक शून्याङ्क किया है, एक शून्याङ्क किया है। अगर मैं इनको जोड़ूं कितना आता है 1/2, कितना आएगा 1/2। एलसीएम कितना आएगा, मैंने जोड़ा 2, एलसीएम आ गया 2, 1 + 1 कितना आ गया 2/2 यानी कि 1। कितना आ गया 1 आ गया। अब आप लोगों को गुणा करवानी है, 1/2 गुणा 1/2 तो कितना आता है 1/4। ये आप लोगों को गुणा करके आ गया, यानी कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 1, अगर मैं इनको गुणा करवाता हूं तो 1/4। अब क्या करना है, इनकी जो जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है कि ये क्या है, सही है या गलत। तो ज्ञात करने के लिए योगफल का जो फॉर्मूला होता है, योगफल सत्यता जांच। ठीक है, तो क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर ये फॉर्मूले में रखे ये मान योगफल का सही आ जाए तो क्या है, हमारा सवाल सही है। तो क्या करना है, -12 है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या है, x का गुणांक, बहुपद में आ जाओ, x का गुणांक क्या है -4 लिख दिया, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है +4, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस के चिन्ह के साथ गुना होगी, क्या हो जाएगा प्लस के 4/4, प्लस के 4/4 आ जाएगा। तो 4 से 4 को काट देंगे, कितना आ गया 1। यानी कि जो हमने जो ज्ञात किया शून्याङ्क, उनका जो योगफल था वो हो गया हमारा बिल्कुल सही। अब क्या करना है, दूसरा है गुणनफल। दूसरा क्या है, गुणनफल सत्यता जांच। गुणनफल सत्यता जांच, इसकी जांच करनी है गुणनफल की भी। अब गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अचर पद बटे x² का गुणक। क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणक। अब हम लोगों को पता है कि अचर पद क्या है, बहुपद में देखना है कि अचर पद तो सिर्फ एक है, और x² का गुणक कितना है, x² का गुणक है 4। x² का गुणक कितना है 4। तो जैसे ही मैंने इन दोनों की गुणा करवाई तो कितना आया 1/4, जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा कितना आया 1, और जैसे मैंने फॉर्मूले में रखा इनका योगफल कितना आया 1, और जैसे मैंने गुणनफल के फॉर्मूले में रखा कितना आया 1/4। यानी कि जैसे हमने सवाल करा है कि शून्याङ्क ज्ञात करें, और जो हमने इनकी जांच की एकदम हमारी सेम टू सेम आई है। अगर ये वाला भी जो जांच है हमारा समान आ जाए तो हमारा जो हमने सवाल किया है वो एकदम सही है। ठीक है, तो बस इस जो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था। आप लोगों को बस संख्या बदल के दे सकता है, यहाँ पे कोई और बहुपद भी दे सकता है। आप लोगों को करने का तरीका यही है, बस ऐसे करके उसको जांच करके दिखाना है। ये आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, गुणनफल करके आप लोगों को ये फॉर्मूले अगर याद है तो आप लोग रखे उसको सत्यता की जांच करके बता सकते हो। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्क का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। ये आप लोगों को योगफल और ये आप लोगों को गुणनफल।
पिछले क्वेश्चन में जो हमने करा था आप लोगों को बहुपद दिया हुआ था और क्या करवा रहा था, शून्यक ज्ञात करवा रहा था। पर अब क्या करवाया है कि शून्यक दिया हुआ है और बहुपद बनाइए। बहुपद क्या बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस का सी। इस टाइप का आप लोगों से क्या बनवा रहा है, बहुपद बनवा रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो हमारा योग है, या तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी बराबर कितना है, 1/4 है, या आप लोग लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4। क्योंकि जो योगफल है किसी भी बहुपद जो हमने बनाना है, उनके जो शून्यांक है उनका तो जो योगफल है वो है 1/4, और जो उनका गुणनफल है यानी कि ए बी वो कितना है, -1, यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना है, -1। कितना है, -1। अब आप लोगों को बनाना है सबसे आसान जो है वो है सूत्र। अगर आप लोगों को सूत्र याद है शून्यांकों के गुणनफल और योगफल से सूत्र याद है तो आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो जो सूत्र है बहुपद बनाने के लिए योगफल तथा गुणनफलों से योगफल बनाने के लिए जो सूत्र है वो है k × x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। बस ये अगर आप लोगों को याद है ये फॉर्मूला, तो आप लोग सिर्फ आसानी से इसका बहुपद बना सकते हो। बहुपद किस टाइप का बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई प्लस का सी। तो क्या करना है, k का ऐसा मान रखना है, k का अपनी तरफ से मान रखना है, k का ऐसा मान रखना है, मैं बताऊंगा कि कैसा रखना है। एक्स स्क्वायर की तरह एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस शून्यांकों का योग कितना है, 1/4 रख देंगे, और बाहर किसके साथ गुणा है, x के तो x रख देंगे, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है, -1, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पे लिख दूंगा आगे k × x² माइनस का 1/4x। जैसे प्लस माइनस की आपस में गुना होगी क्या हो जाएगा, -1। अब जब ये k इधर बाहर लिखा हुआ है, कोष्ठ के बाहर है, तो जो कोष्ठ के अंदर जब इसकी गुना होगी, k की अंदर गुना होगी, तो बस हम लोग को क्या करना है, जितना भी बट्टे में संख्या लिखी हुई होगी, जितनी भी बट्टे में संख्या लिखी हुई होगी, k का मान उतना ही मानना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4, तो 4 मानेंगे। अगर बट्टे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो k का कितना मान मान लेंगे, 1। ठीक है, k का कितना मान मानना है, 1। अगर कुछ भी बट्टे में नहीं हो, अगर बट्टे में जो संख्या है उसका मान मानना है। जैसे कि बट्टे में संख्या है k, यानी कितनी है, 4, बट्टे में संख्या कितनी है, 4, तो k का बराबर कितना मान लेंगे, k बराबर 4 रखने पर k का मान कितना रखेंगे, 4, तो जैसी कितना हो जाएगा, 4 × x² माइनस का 1/4x माइनस का 1, और 4 के अंदर गुना होगी, कोष्ठ में कितना हो जाएगा, 4x² माइनस का 1/4 गुणा 4 गुणा x माइनस के 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ गया, 4x² माइनस के x माइनस के 4। तो जो आप लोग देख सकते हो वो आ गया है हमारा ax² प्लस के by प्लस का c, ax² प्लस के by प्लस का c। इसलिए मैंने k का मान 4 माना, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी आप लोगों को ax² प्लस के by प्लस का c, इसमें कहीं आप लोगों को बटे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो क्या कर लेंगे, k का सिर्फ ऐसा मान मानना है जो कि बटा खत्म हो जाए। अगर बटा खत्म नहीं करना है तो क्या करेंगे, k बराबर 1 मान लेंगे। अगर बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या कर लेंगे, k का मान कितना मान लेंगे, 1। k का मान 1 रखते ही वो जो बहुपद आएगा वो इस टाइप में आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो बस इतना करना था इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में परिमेय का प्रयोग करके भाग कीजिए। ठीक है, क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है, भाग करना है। तो भाग कैसे करेंगे, जो सबसे छोटा पद होगा, सबसे छोटे पद से सबसे बड़े पद में क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो भाग क्या करना है, x-2 से किसको भाग करना है, x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस का 2। जैसे आप लोगों ने 7वीं 8वीं में भाग किया होगा, ऐसे ही सवाल करना है। ये बस यहाँ पे जो जितना छोटा पद उसका यहाँ पे छोटे पद से बड़े पद में भाग देना है। ठीक है, तो भाग कैसे देना है कि पहले पद से जब हम शुरुआत करेंगे तो कहां से करेंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे x³ है, यानी कि x से x³ बनानी है। x से x³ कैसे बनेगी, x से अगर मैं x² से 2 की पावर x² से क्या करूंगा, मैं गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, x³ कितना हो जाएगा, क्योंकि गुना में घात मैंने बोला था जुड़ किया है। अगर x⁻1 की मैं x⁻2 से गुना करवाता हूं कितना आता है, x⁻3। तो x से x⁻3 कैसे बनेगा, जब मैं x² से गुना करवाऊंगा। तो जैसे मैंने x² की x में जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख दी x², इसे बनाने के लिए क्या रखा, x²। तो अब इस x² की चिन्ह सहित हम लोगों को कहां पे गुना करवानी है, इस पद में भी और इस पद में भी, x में भी, माइनस में भी और 2 में भी।
मैंने एक्स स्क्वायर की एक्स में करवाई, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3, क्योंकि एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है सेम पद की, तो एक्स की पावर 3 हो गई। अब एक्स स्क्वायर की माइनस के 2 में करवाई, कितना हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, और सेम पद के नीचे सेम घात वाला लेना है। यहाँ पे 3 घात थी, यहाँ पे मैंने 3 घात लिख दी। अगर यहाँ पे एक घात आती तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते, कहाँ पे लिखते, वहां पे लिखते। ठीक है, तो अब इतना काम करने के बाद बस क्या करना है, विलोपन विधि का यूज करना है, जो आप लोग तीसरे चैप्टर में अपने आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह पलटने हैं, बस चिन्ह पलटने हैं। अगर कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की, नीचे वाले जो शब्द लिखे हुए हैं, जो संख्या लिखी हुई है, उनको क्या करना है, चिन्ह पलटने हैं। तो ये प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, माइनस की थी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। अब माइनस के x की पावर 3 प्लस के x की पावर 3 कट गए। अब प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के x स्क्वायर। सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी। तो अगला अगला पद कौन सा होगा, प्लस के 3x माइनस के 2, इसको ऐसे ऐसे उतार लेंगे। इतना काम करने के बाद फिर से ये बनाना है, x से x की पावर 2 बनानी है, माइनस के x की पावर 2 बनानी है, प्लस से माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों को माइनस चाहिए, फिर क्या चाहिए, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कितना चाहिए, x की पावर 1 चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ कोई संख्या लिखी, इसकी वहां पे गुणा करवानी है, इस पद में भी और इस पद में भी। तो मैंने x के x में करवाई, कितना हो जाएगा, माइनस के x स्क्वायर, माइनस की x की माइनस के 2 में करवाऊंगा, कितना हो जाएगा, प्लस के 2x। सेम पद के नीचे सेम पद, सेम पद के नीचे सेम पद। तो इतना करने के बाद फिर से वो काम करना है विलोपन विधि, यानी कि चिन्ह पलटना है। ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, हो गया। अब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस के 2x और माइनस का प्लस के 3x और माइनस का 2x कितना होता है x, खाली एक x बचा और ऊपर कितना लिखा हुआ है, माइनस के 2। यानी कि अब x माइनस 2 से x माइनस 2 बनाना है, तो कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको 2 से या किसी भी उसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या आती है, क्या है, एक। अगर मैं एक की किसी भी संख्या में गुणा करवा दूं तो क्या होगा, वह वही संख्या आ जाएगी। तो x माइनस 2 यहाँ पे है, x माइनस 2 यहाँ पे है। x से x बनाने के लिए किससे गुणा करवानी पड़ेगी, प्लस के 1 से। प्लस के 1 से गुणा करवाऊंगा तो एक की x में करवाऊंगा x, प्लस के 1 की माइनस के 2 में करवाऊंगा माइनस का 2, हो गया। फिर से चिन्ह पलटने हैं। इतना काम करने के बाद चिन्ह पलटने हैं, तो जैसे ये प्लस करता है माइनस हो जाएगा, माइनस करता है प्लस हो जाएगा। तो प्लस का x माइनस का x ये भी कट गया, माइनस के 2 प्लस के 2 ये भी कट गया, तो शेषफल आ गया 0। बस इतना काम करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए या शेषफल में कुछ बच ना जाए छोटी। जब भी यहाँ कोई बड़ी घात और यहाँ पे आ जाए छोटी घात तो वहीं छोड़ देना है। जब यहाँ छोटी घात हो और यहाँ बड़ी घात हो, वहां तक जब तक करते जाना है, या शेषफल 0 आ जाएगा या सबसे यहाँ छोटी घात आ जाएगी, यहाँ पे बड़ी घात आ जाएगी। बस ये करना है, और इसको आप लोग इंपोर्टेंट लिखना है 100%। ये हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आप लोगों को कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं बार बार इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर बार आता है, हर बार 2010 से लेकर 2024 तक ये हर शिफ्ट में आया है। हर शिफ्ट में भाग कीजिए, चैप्टर नंबर 2 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग कीजिए। ये हर साल आता है। कितने नंबर का, आप लोगों को 3 नंबर का भी देखने को मिलता है, 4 नंबर का भी देखने को मिलता है। अगर थोड़ा बड़ा है तो 4 नंबर में, अगर इतना है तो 3 नंबर के। ठीक है, तो बस इतना करना है, इतना करके छोड़ देना है बस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग भी, इस पे भी आप लोग 100% लिख सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है आप लोगों को, यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो 2024 की जो आप लोगों का भी मैथ का पेपर है, उसके लिए हम लोग 1 और चैप्टर नंबर 1 के और 2 के मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ टॉप 10 क्वेश्चन। इनमें से आता है पेपर, हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो, अगर आप लोग चाहते हो कि इनसे पहले जो 5 क्वेश्चन है उनकी वीडियो कहाँ से देखें, तो आप मैं इनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके पार्ट 1 में जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 2 माइनस के 10x माइनस के 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, जिसके अन्य यदि शून्यांक है √5/3 और माइनस √5/3 है। तो मैंने बोला था, जब भी आप लोगों को कहीं पे शून्यांक का जो भी कुछ भी दिखे, शून्यांक है, शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, वहां पे x का मान ज्ञात करना है, या क्या करना है, x ज्ञात करना है। तो जो हमारा जो अंडर रूट जो हमें शून्यांक दिए हुए हैं, तो ये हमारे किसके मान है, x के। तो हमारे किसके मान है, x के। तो x बराबर हो जाएगा 5/√3, और दूसरा जो x बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 5/√3। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनको x का मान लेना है। फिर क्या करेंगे, मैं इसको अगर इधर ले तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस के √5√3, और जो दूसरा बढ़ेगा x प्लस √5√3, यही तो बनेगा। अब एक शून्यांक ये है, एक शून्यांक ये है। अब हम लोगों को एक इस फॉर्म में मिल गई, ये एक बहुपक्ष वाली, या थोड़ा सा क्या है कि ये हम लोगों को गुणनखंड वाले फॉर्म में मिल गए। जैसे हम लोगों को यहाँ पे मिलता था 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1। ठीक है, फिर इसमें से हम x का मान निकालते थे, कितना आता था 1/2। तो वो जो 1/2 था वो यहाँ पे √5/3 हम लोगों को मिल चुका है। तो अब जो ये है, ये हम लोगों को मिल चुका है 2x माइनस के 1 के रूप में, x माइनस के 5√3, x प्लस के 5√3। ठीक है, तो क्या करना है, इस बहुपद में हम लोगों को भाग करने के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए भाजक।
भाजक चाहिए। अब भाजक कहां से आएगा, इनसे ही आएगा। देखो एक फॉर्मूला होता है k इंटू दोनों शून्यंक, k इंटू दोनों शून्यंक है, दोनों शून्यंक x इंटू, और दूसरा क्या है x प्लस अंडर रूट 5/3। दूसरा क्या है k इंटू पहला पहला ये और दूसरा है, पहला शून्यंक और दूसरा शून्यंक, k की इसके साथ गुणा करवानी है, पहले शून्यंक के और दूसरे शून्यंक के। अब k का ऐसा मान मानना है, सबसे पहले क्या करना है, इनको हम हल करेंगे। x की x में करवाऊंगा कितना हो जाएगा x स्क्वायर, वो मैं x की अंडर रूट 5/3 में करवाऊंगा कितना हो जाएगा प्लस की अंडर रूट 5/3x। ठीक है, अब मैं माइनस के अंडर रूट 5/3 की x में करवाऊंगा कितना हो जाएगा माइनस के 5/3x। और जैसे ही मैं माइनस की 5/3 की इसके साथ करवाऊंगा, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस के 5/3। ठीक है, क्या जाएगा माइनस के 5/3। तो क्या करना है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का अंडर रूट 5/3 है, माइनस का अंडर रूट 5/3 है, तो क्या k का क्या आ गया x स्क्वायर प्लस माइनस के 5/3। मैंने बोला था जब k का इस तरीके का मान मानना है कि यहां से जो है बटा खत्म हो जाए, जो यहां से बटा खत्म हो जाए, तो k का ऐसा मान मानना है जो यहां से बटा खत्म हो जाए। अब बटे में कितना है 3, जब भी आप लोगों को बटे में कोई संख्या लिखी और k के मान से गुणा करवा लिया तो डायरेक्ट उसका मान इतना ही रख देंगे। तो k बराबर कितना रख देंगे 3, क्या k बराबर कितना रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा k का मान कितना रख दिया हमने 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। अब कोष्ट का मतलब होता है गुना, तो जैसे ही मैं गुना करूंगा कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3 गुना 3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 5। ये हम लोगों को मिल चुका है क्या, एक बहुपद। ये हम लोगों को क्या मिल चुका है बहुपद, जिससे कि हम लोगों को क्या मिला है भाजक, जिससे हम इसको भाग करवाना है, जिससे हम लोगों को इससे भाग करवाना है। ठीक है, तो ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब आगे चलते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब जो हमारा बहुपद आया है, इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद जो हमारा बहुपद आया है, अब इससे जो ये बहुपद है इस वाले से इसके साथ क्या करवाना है भाग करवाना है। इतना काम करने के बाद हमने क्या करा, जो सबसे पहले हम लोगों को शून्यंक दिए हुए थे उनका मान हमने मान लिया x के रूप में, और जैसे ही मैंने इनको इसको मैं इधर लाया तो ये किस रूप में मिल गए गुणनखंड के रूप में, और मैंने जैसे ही फॉर्मूले में रखा k इंटू दोनों को गुणनखंड दोनों शून्यंक, तो एक फॉर्मूले से आ गया इतना। तो हम लोगों को जैसे हमने इनको सोल्व किया k का मान कितना रखा बटा खत्म करने के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोगों को किस फॉर्म में चाहिए बहुपद के रूप में चाहिए। अब बटे 3 था, बहुपद के रूप में तो था पर बटे 3 था, पर बहुपद के कौन से फॉर्म में चाहिए ax स्क्वायर प्लस k dy प्लस c, इस वाली फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो अब ये बटा खत्म करना था, मैंने बोला कि जब भी बटे में कोई संख्या मिले और k का मान इतना रखना जितना बटे में लिखा हुआ है। बटे 3 था तो हमने k बराबर 3 रख दिया, तो जैसे मैंने 3 की 3 से गुणा कराई, 3 से 3 कट गया। ठीक है, कोष्ट का मतलब होता है गुना। तो जो हमारा को ये मिला है, हमें क्या मिला है बहुपद मिला है, इस छोटे बहुपद से क्या करवानी है, इसमें भाग करवाना है। ठीक है, तो चलिए अब करवाते हैं भाग। क्या है 3x की पावर 2 माइनस के 5 से किसे से क्या करवाना है, जो ये बहुपद है इससे गुणा करवानी है। 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, ये करवाना है। अब भाग करवाना है, सबसे जो आसान है क्या करवाना है भाग करवाना है। 3x स्क्वायर माइनस के 5। अब भाग मैंने आप लोगों को 8वें पर्सन में भी करवाया है, भाग क्या करवाया है 8वें पर्सन में भी करवाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ भाग ही है। इस चैप्टर में सिर्फ भाग करो, ये वाले सवाल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो क्या करना है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर से 3x की पावर 4 बनानी है, 3x स्क्वायर से 3x की पावर 4 बनानी है, तो कितना चाहिए x की पावर 2 चाहिए, क्योंकि 3x की पावर 2 से कितना चाहिए 3x की पावर 4 चाहिए, कितना चाहिए 3x की पावर 4 चाहिए। तो x की पावर 2 से x की पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 चाहिए। तो x की पावर 2, अगर मैं 3x की पावर 2 से x स्क्वायर से गुणा करवा दूं तो गुणा में बात क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो क्या होगा 3x की पावर 4 हो जाएगी। तो मैंने 3x स्क्वायर से क्या बनाया x की पावर 2 बनाई। अब जैसे ही मैंने ये बनाया तो इस 2 की कहां पे गुणा होगी, इसमें मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x की पावर 2 की यहां पे भी गुणा करवानी है, भी अगर मैंने यहां से ये बनाने के लिए यहां पे कुछ लिख दिया तो इसमें भी गुणा करवानी है, इसमें भी गुणा करवानी है। तो x स्क्वायर की 3x स्क्वायर में करवाएंगे कितना आ जाएगा 3x की पावर 4, x स्क्वायर की 3x स्क्वायर से गुणा करवाएंगे कितना आ जाएगा 3x की पावर 4, और इस पद की इस पद में भी गुणा होनी है, x स्क्वायर की माइनस के 5x स्क्वायर में करेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 घात, यहाँ पे कितनी पद है, यहाँ पे 3 घात है, पर हमको लोगों को कहां लिखना है यहाँ पे, क्योंकि घात वाले के नीचे घात लिखनी है। x स्क्वायर की कहां पे गुणा करवाएंगे माइनस के 5x स्क्वायर, सेम पद के नीचे सेम पद लिखना है। यहाँ पे 3 पद थे, यहाँ पे इसकी घात कितनी थी 3, यहाँ पे कितनी है 2, तो 2 पद वाले के नीचे लिखना है। ठीक है, तो लिख देंगे
तो क्या होगा, ये 3x की पावर 4 थी, ये मैंने बोला कि इनके चिन्ह पलटने हैं, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल। अब क्या होगा, प्लस के अब जो उतार दिया मैं सबसे बड़ी घात उतार दिया। सबसे बड़ी घात कितनी है, 6x की पावर 3। तो सबसे पहले ये उतारेंगे 6x की पावर 3। अब फिर इससे छोटी घात, उससे छोटी घात कितनी है 2, तो माइनस के 2x² प्लस के 5x² कितना हो जाएगा, प्लस के 3x²। अब आगे उतारेंगे माइनस का 10x माइनस के 5, इतना काम कर लेना है। अब फिर से क्या करना है, फिर से करना है 3x² से क्या बनाना है, 6x की पावर 3 बनाना है। तो एक तो 3 है, 3 से कितने में गुना करवाऊं कि 6 आ जाए, 3 × 6, 3 की गुना अगर मैं 2 के साथ करवाऊंगा कितना आ जाएगा, 6। अगर मैं 3 की गुना 2 के साथ करवाता हूं तो 6 आ जाएगा। अगर मैं x² से x की पावर 3 बनाता हूं तो कितने x की जरूरत है, एक की गुना में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस के लिख देंगे, प्लस के 2x के साथ गुना करवानी है। तो जैसे ही मैं प्लस के 2x के साथ इसके साथ गुना करवाऊंगा, अचर पद के साथ अचर पद 2 होती है, 6 हो जाएगा। और x की पावर 2 से करवाऊंगा, x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस पद की इसमें तो करवानी है, फिर इस पद में भी करवानी है। तो प्लस के 2x की माइनस के 5 में करवाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 10x। कितना आ जाएगा, माइनस के 10x। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैंने इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी घात थी 2, इसकी घात थी 1। सेम पद सेम घात वाले के नीचे सेम पद सेम घात लिख दी है। ठीक है, तो प्लस के 6x की पावर 3, ये चिन्ह पलटने हैं, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस हो जाएगा। जिसमें हमने छेड़खानी की है, जिसमें हम लोगों ने क्या करा है, काम करा है, उनके ही चिन्ह पलटेंगे, ना कि जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उनके। अब हमने यहाँ पे भी कुछ संख्या लिखी, यहाँ पे भी कोई संख्या लिखी, तो नीचे नीचे के चिन्ह पलटेंगे, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैंने माइनस का 6x की पावर 3 देखा तो ये तो कट गया, प्लस के 6x की पावर 3 माइनस के 6x की पावर 3। तो क्या होगा, अब सबसे पहले बड़ी बात उतारेंगे, ये भी कट जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 10x, ये भी कट जाएगा। अब क्या होगा, 3x² माइनस के 5, सिर्फ क्या बचा, 3x² माइनस के 5 बचा। तो 3x² के 5, 3x² के 5 किसी भी संख्या में। अब ये 3x² से 3x² बनाने के लिए सिर्फ एक ऐसे ही है जो किसी भी संख्या में गुना करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम पद है, यहाँ पे भी सेम है, तो किससे गुना करवाएंगे, प्लस के 1 से। जैसे मैं प्लस के 1 की इसमें साथ गुना करवाऊंगा, कितना हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब फिर से चिन्ह पलटेंगे, प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे और शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल आ जाएगा 0। तो बस आप लोगों को इसके जो था, इसके दो शून्यांक है, अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो जो इसके अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं, अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद जो हमारा ये आया है, ये क्या है, हमारा भागफल। क्या आया है, ये आया है हमारा भागफल। अब इसका गुणनखंड करने, शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब इसका गुणनखंड करके क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, पर मैं बता रहा हूं ये हर साल 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का यूपी बोर्ड एग्जाम में। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल है, ज्यादा भी बड़ा नहीं है, कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले क्या करवाया उसने, इनको शून्यांक दे रखे हैं, उनको x के रूप में मान लेंगे, फिर भाग करना है। भाग आप लोगों को बता दिया मैंने, इस क्वेश्चन में भी, मैंने पिछले 8वें क्वेश्चन में भी बताया, ये दोनों करना है 8वें में भी, और ये भी करवा रहा हूँ 9वां और 10वें में भी। मैं आप लोगों को भाग का ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाग। इस चैप्टर में जो है भाग ही आता है, भाग ही करो। ठीक है, थोड़ा मोटा ऐसा इधर उधर का करके दे देगा और भाग ही करवाएगा। तो अब क्या करना है, जो हमारा भागफल आया है, इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड। ये आप लोगों को गुणनखंड के रूप में मिल चुका है, जैसा हमने करा था, शायद पिछले क्वेश्चन में करा था। क्या करा था, x² प्लस के 2x प्लस का 1, इसके क्या करने थे, गुणनखंड करने थे। गुणनखंड करो, तो मैंने आप बताया था गुणनखंड करने के लिए क्या है, गुणनखंड करने हैं। अब आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए, अब हमारा जो आया है, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। क्यों करने हैं, क्योंकि हम लोग को किसका मान चाहिए, x का, और x का मान क्या होता है, x का मान होता है उसके अन्य शून्यांक। क्या बोला था, इसके दो शून्यांक ये थे और तीसरा शून्यांक है, इसके दो शून्यांक और ज्ञात करने हैं। क्या करना है, इसका जो तीसरा या दो और शून्यांक थे वे ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें किस रूप में बहुपद चाहिए, ax² प्लस के by प्लस का c, इस रूप में ही तो गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड करने के लिए, x का शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को एक ऐसा गुणनखंड चाहिए जिसके हम उससे टुकड़े कर सके। टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, इस एक की कहां पे गुना करवानी है, इसके अचर पद के साथ। इसके अचर पद कितना है, 1, तो 1 की 1 में गुना करवाएंगे 1, यानी कि 1 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुना करके तो आता हो 1, यानी 1 गुना 1, किसी भी संख्या की 1 में गुना करवाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं 1 की गुना करूंगा 1, और जो एक चिन्ह होता है ये बताएगा कि जोड़ के या घटा के, तो ये कहेगा चिन्ह है प्लस का, तो यानी कि जिनको जोड़ के कितना आता हो, जिनको जोड़ के कितना आता हो 2, तो जैसे 1 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ के आता हो 2 और गुणा करवा के आता हो 1, तो 1 गुणा 1 1 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो क्या होगा, x² प्लस, कैसे लिखना है, 1 प्लस 1 x प्लस का 1, इतना काम करना है। x² प्लस का 1x प्लस का 1x प्लस का 1।
अब इनको क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ लेना है, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये। तो यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन हो वो संख्या लिखनी है। एक तो x आ रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x ही तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, भाग में घात क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1 थी, कितनी पावर बची x, और प्लस कितना बचा यहाँ पे 1। अब जो यहाँ पे पद बना वही पद हम लोगों को यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे भी सेम पद बनाना है। तो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, इसको क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, किस चीज का, प्लस का 1। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x, और यहाँ पे कितना बचा प्लस, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी। तो सेम पद क्या बन रहा है, एक तो मैंने बोला था इन दोनों में से क्या लेना है, एक इसमें से भी एक लेना है, इसमें से भी एक लेना है, ठीक है। तो x प्लस 1, और जो अगला बना है वो यहाँ से और यहाँ से बनेगा, यानी कि x प्लस 1 तो बन चुका है हमारा, क्या बन चुका है x प्लस 1 और x प्लस 1। अब इनको क्या रखना है, इसके बराबर 0 रखना है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। अब जो दूसरा पद है वो क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, ये भी सेम आ जाएगा, x बराबर माइनस। बस ये हो गया सवाल, कुछ भी नहीं करना था। सबसे पहले क्या करना था, इसको x के रूप में मानना है, फिर क्या करना है, कोई बहुपद, कोई भी छोटा बहुपद आएगा उससे भाग करवाना है, फिर उसमें से भागफल होता है, जो भागफल आएगा उसके उससे क्या करवाने हैं, गुणनफल करवाने हैं। गुणनफल करने के बाद जो x का मान आएगा वे इसके अगले जो इसने पूछा है, जो शून्यंक हो गए वे इसके अलग दो शून्यंक ही थे, दो शून्यंक ही थे। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, इतना हार्ड भी नहीं है, पर आप लोगों को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 नंबर की तो दे रहा है, 5-6 नंबर का आता है साल के बोर्ड में, तो 6 मार्क्स में तो बहुत बैठते हैं, 70 में से आप लोगों को 6 का क्यों हो रहा है, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या है कि भाग कीजिए, इस जो चैप्टर में है वो है सबसे ज्यादा क्या है कि भाग करने वाले सवाल आते हैं। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा इस चैप्टर में क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 में क्या करके जाना है, भाग करके जाना है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताए हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन मैं बिल्कुल वे निकाल के लाया हूँ जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनसे बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। अच्छा, ये आप लोग देख लेना, ये आप लोगों को वही ऐसे कैसे रख के दिखाई देगा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो क्या है कि जो सबसे छोटा पद है, सबसे छोटे पद से सबसे बड़े पद में भाग देना है। क्या करना है, सबसे छोटे पद को सबसे बड़े पद में भाग देना है। तो क्या करेंगे, x की पावर 2 माइनस की 3 x प्लस की 1, इससे किसको भाग देना है, इसको मैं जल्दी लिख देता हूं, इसको किससे भाग देना है, बड़े पद के 44 x स्क्वायर प्लस की 6x माइनस का 3, इससे भाग देना है। क्या करना है, x स्क्वायर से 6x की पावर 4 बनानी है, यानी कि x स्क्वायर से 6x की पावर 4 बनानी है। अब x स्क्वायर से 6x की पावर 4 बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो 6 चाहिए, 6 लिख देंगे, और x की पावर 4 बनाने के लिए x की पावर 2 से क्या चाहिए, एक x की पावर 2 चाहिए। क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर की गुना x स्क्वायर से करवाऊंगा, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि गुना में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, गुना में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो जब मैंने यहाँ पे कोई पद लिख दिया, यहाँ पे कोई पद लिखते ही क्या करना है, यहाँ पे कोई संख्या लिखते ही क्या करना है, इसकी इस वाले पद में भी गुना, इस वाले में भी और इस वाले में भी। 6x स्क्वायर की जैसे मैं x स्क्वायर में कराऊंगा कितना आ जाएगा, 6x की पावर 4, और जैसे मैं 6x स्क्वायर की माइनस के 3x में कराऊंगा कितना हो जाएगा, 36 18x की पावर 3, कितना आ जाएगा माइनस के 18x की पावर 3। मैंने इसको इधर पे क्यों लिखा साइड में, क्योंकि यहाँ पे था x की पावर 2, ये अलग पद है, यहाँ पे कितनी घात है 3, यहाँ पे कितनी है 2। मैंने बोला था सेम घात के नीचे सेम घात लिखनी है, अगर अलग है तो उसको साइड में लिख देंगे, मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 6x स्क्वायर की प्लस के 1 में करवानी है, तो कितना आ जाएगा प्लस के 6x स्क्वायर, सेम पद के नीचे सेम पद लिख दिया। अब क्या करना है, इसके इतना करने के बाद चिन्ह पलटने हैं, अगर प्लस का है तो माइनस, अगर माइनस का है तो प्लस कर देंगे। तो अगर ये प्लस का है तो माइनस कर दिया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस कर दिया, माइनस का है तो ये क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जो प्लस की चीज जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे, प्लस का 6x की पावर 4 था, माइनस का 6x की पावर ये कट गया। अब माइनस की 6x की पावर थी और ये कितनी आया, x की पावर 2, पर मैंने बोला यहाँ पे सबसे बड़ी कितनी पावर आना चाहिए, सबसे बड़ी पावर कितनी है 18x की पावर 3, ये क्या है कि थी माइनस की, किसकी हो गई प्लस की, प्लस के 18x की पावर 3। अब उतारेंगे, इससे छोटी घात कितनी हो जाएगा, माइनस के 50x स्क्वायर और प्लस के 6x माइनस का 3, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही। अब क्या चाहिए 18 x स्क्वायर बनाने के लिए x की पावर से कितना चाहिए, एक तो 18 चाहिए, कहेगा प्लस का एक तो 18 चाहिए और एक x चाहिए और एक क्या चाहिए x। जैसे ही मैं 18x की x स्क्वायर में गुना करवाऊंगा कितना आ जाएगा 18x की पावर 3। अब आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से करते हैं। 18x की पावर x स्क्वायर से करवाएंगे, x की पावर 3 आ जाएगी, और 18x की जैसे ही मैं माइनस के 3x में करवाऊंगा कितना आ जाएगा, माइनस के 54x, कितना आ जाएगा माइनस के 54x
स्क्वायर, सेम पद के नीचे सेम घात के नीचे सेम घात, ठीक है। मैंने 18x की जैसे मैं प्लस 1 में करवाऊंगा कितना आ जाएगा, प्लस के 18x, कितना आ जाएगा, प्लस के 18x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इनके चिन्ह पलटने हैं। किसके चिन्ह पलटने हैं, जो संख्या मैंने नीचे लिखी है उनके चिन्ह पलटने हैं। ये प्लस के 18x की पावर 3 थी, इसको क्या करना है, इसका चिन्ह पलटना है। ये प्लस का था ये माइनस, ये माइनस का था ये प्लस, और ये प्लस का था ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काट देंगे क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का 18x, ये माइनस का 18x की पावर 3, ये तो कट गए। अब क्या करना है, माइनस के 50x की पावर 2 है और माइनस के 54x की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4x की पावर 2, और ये कितना बचेगा, प्लस के 6x की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 18x की, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 6x माइनस के 18 कितना होता है, माइनस के 12x, और ऊपर कितना है, माइनस के 3। अब x स्क्वायर से 4x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 की गुना करवा देंगे, तो यहाँ पे प्लस के 4 की गुना करवा दूंगा मैं, 4 की x स्क्वायर में गुना करवाएंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 4 की मैं माइनस के 3x में करवाऊंगा कितना आ जाएगा, माइनस के 12x, और प्लस के 4 की प्लस के 1 में करवाऊंगा कितना आ जाएगा, प्लस के 4। अब क्या करना है, चिन्ह पलटना है, चिन्ह पलट देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये तो हो गए कैंसिल, और ये कितना आ गया, माइनस के 4 और माइनस का 3 कितना होता है, माइनस के 7, कितना होता है, माइनस के 7। तो बस इस क्वेश्चन में ये करना था, बस भाग कर दिया है, और बस इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो मैंने बताया था, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। बस आप ये टॉप 10 क्वेश्चन कर लेना। अगर आप लोग चाहते हो कि 5 क्वेश्चन कहां से करें, तो पिछली वीडियो में मैंने करवाए हुए हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आई होप कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अच्छी लगी होगी।